गुड मॉर्निंग क्लास सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड चैप्टर में पिछली बार हमने फाइनेंसिंग एजेंसीज़ पढ़ी थी, कुछ उसके बारे में मालूम करा था कि जैसे गवर्नमेंट जो होती हैं वो होती है पीडब्ल्यूडी, उसके बारे में पढ़ा था। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रोल एंड फंक्शन, कि आपके जो गवर्नमेंट जितनी भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको उनके क्या रोल और क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, किस में, आपके इंडस्ट्री बिजनेस में, डेवलपमेंट में। तो सबसे पहला तो हम ये चीज़ देखेंगे कि काम क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर और सीवेज का देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके बाद देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ जितनी हैं उस चीज़ के बारे में। थर्ड है आपका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि यातायात के चीज़ों के बारे में। और फोर्थ है इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो इनके बारे में आप एक दो दो चार चार शॉर्ट लाइंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो डिपार्टमेंट्स हैं वो होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड एक्सेस टू द डिटेल्स सच एज एक्ट्स, रूल्स, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ये सारी चीज़ों के लिए जो पहुंच प्रदान करता है, किससे रिलेटेड, आपके यातायात से रिलेटेड। तो इसके लिए जो पहुंच प्रदान करता है, इसके दस्तावेजों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए, तो वो होता है आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। दूसरा है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। सेम वही है कि जितने भी सारे दस्तावेज हैं, पॉलिसीज़ हैं और डॉक्यूमेंट हैं, डिपार्टमेंट मतलब पॉलिसीज़ हैं, रूल्स एंड पॉलिसीज़, उस तक जो पहुंच प्रदान करे रोड से रिलेटेड, रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो वो होता है आपका रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। थर्ड है माइंस एंड जूलॉजी डिपार्टमेंट। अभी इसे हिंदी में कहा जाता है भूविज्ञान। भूविज्ञान विभाग वो क्या करेगा, खान एवं भूविज्ञान विभाग, ये भी जूलॉजी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें आपको प्रदान तक पहुंच प्रदान करता है। उसके बाद है होम जेल। ये भी सेम, इसमें वही चीज़ें आएंगी कि होम जेल और डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं ये डिपार्टमेंट प्रदान करता है। जैसा कि आपने अभी देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो अब एक भूमिका निभा रहा है, महत्वपूर्ण। इसके नेक्स्ट यही सारी चीज़ें हैं, मैंने हिंदी में इन चीज़ों का आपको नोट्स दे रखे हैं कि परिवहन विभाग क्या करता है, सड़क निर्माण विभाग क्या करता है, भूविज्ञान निर्माण विभाग क्या करता है, और गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन क्या करता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड यूनिट है वो है इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन एंड टैक्सेस, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ में आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या लेजिस्लेशन और टैक्सेस क्या क्या होते हैं। उससे पहले टैक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। टैक्स क्या होता है, टैक्स इसको हिंदी में कहा जाता है कर। कर क्या होता है, टैक्स एक सरकारी संस्था द्वारा व्यक्तियों या निगमों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य योगदान है, ठीक है। इसे हिंदी में हम इस तरीके से समझेंगे कि ये एक तरीके से किसी भी पर व्यक्ति या पर निगम, जो बड़े बड़े फर्म हैं, उन पर लगाया जाने वाला एक अनिवार्य क्या है, योगदान है, चाहे स्थानीय हो, क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय कर। तो अब ये जो हम लेते हैं ये क्या होता है, कर राजस्व सरकारी को मतलब क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जिससे क्या कार्य होते हैं, अब ये कर गवर्नमेंट ले तो रही है लेकिन वो अपने यूज़ के लिए नहीं कर रही है, वो इसके लिए क्या करती है, इससे सड़कों का निर्माण करती है, स्कूल बनाती है, सार्वजनिक कार्य करती है, और जैसे आपके चिकित्सा सुरक्षा और चिकित्सा में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कर कहलाती हैं। भारत में क्या है, करों को मोटे तौर पर दो दो रूप से बांटा गया है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष कर, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो दीज इंक्लूड इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये आपका डायरेक्ट है, ठीक है।
द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप सभी से मतलब जो जिसकी एक वो होती है सैलरी उससे ऊपर हो तो भारत सरकार ने सुनिश्चित कर रखा है कि इससे ऊपर हम इनकम टैक्स लेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, इनकम टैक्स है। और दूसरा है इनकम टैक्स, इस चीज़ के बारे में, इनकम टैक्स इज गवर्न बाय द, इस एक्ट के तहत, दिस इज, ये एक्ट है 1961। ठीक है, तो इसके बाद इसमें यह एक बहुत ही जटिल कानून है जिसके साथ 300 से अधिक धाराओं में चल रहा है। ठीक है, इसमें 300 से ऊपर धाराएं चल रही हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसको किस में बांटा गया है, इसको बांटा गया है वेतन से आय, दूसरा है गृह संपत्ति से आय, तीसरा है व्यवसाय या पेशे से लाभ, ठीक है, चौथा है पूंजीगत लाभ, और लास्ट है आपका अन्य स्रोतों से आय। अन्य स्रोत आपके कुछ भी हो सकते हैं, ब्याज, लॉटरी जीतने पर, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ये किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी इनकम टैक्स पर। तो आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू।